अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुल्की सियासत में बड़ा ब्रेक थ्रू, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पर। जराए के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ इक़्तिदार में शामिल होने पर राजी हो गई है। मुल्क की बेहतरी और सिस्टम चलाने के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हुई। पीपल्स पार्टी और नून लीग में वजारतों की तकसीम का मामला आइंदा माह हल हो जाएगा। जराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी इब्तदाई तौर पर मरकज़ और फिर पंजाब में भी वजारतें लेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्की सियासत में बड़ा ब्रेक थ्रू, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पर। जराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ इक़्तिदार में शामिल होने पर राजी हो गई है। पीपल्स पार्टी वजारतें लेने पर भी रजामंद हो गई है। मुल्क की बेहतरी और सिस्टम चलाने के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हुई। पीपल्स पार्टी और नून लीग में वजारतों की तकसीम का मामला आइंदा माह हल हो जाएगा। जराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी इब्तदाई तौर पर मरकज़ और फिर पंजाब में भी वजारतें लेगी। मखसूस नशस्त से मुताल्लिक केस के बाद अब ये सूरत हाल जो है वो मज़ीद इंटरेस्टिंग होती जा रही है, जिसमें देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अब नून लीग के साथ जो है वो बाकायदा तौर पर हुकूमत में शामिल होगी, वजारतें भी लेगी और उसके बाद पंजाब में भी वजारतें लेगी। और ये अहम डेवलपमेंट है कि अब पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत चलाएंगे। और अब भी आपको ये बताएं, चीन ने पाकिस्तान के 3.4 अरब डॉलर के कमर्शियल कर्जे रोल ओवर कर दिए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन ने स्टेट बैंक के पास 3 साल से जमा 2.1 अरब डॉलर रोल ओवर किया। चीन ने पाकिस्तान का मजीद 1.3 अरब डॉलर का कमर्शियल कर्ज रोल ओवर किया। मशरिक़ वस्ता के कमर्शियल बैंक से 1 अरब डॉलर मौसूल हुए हैं। रोल ओवर और नए कमर्शियल कर्जा मिलने से मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर हो जाएंगे। चीन ने पाकिस्तान के 3.4 अरब डॉलर के कमर्शियल कर्जे रोल ओवर कर दिए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन ने स्टेट बैंक के पास 3 साल से जमा 2.1 अरब डॉलर रोल ओवर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IPPs के साथ शफाफ तरीके से मुज़ाकरात किए, गर्दिशी कर्जे को सेटल किया, आवाम को 7.5 रुपये बिजली की कीमत कम करके रिलीफ दिया। तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि बिजली की 500 अरब रुपए की सालाना चोरी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपना मीटर अपनी रीडिंग मनसूबे का बाज़ाब्ता इजरा बाइस इत्मीनान है। उन्होंने बिजली के बिलों में PTV की फ़ीस ख़त्म करने का भी ऐलान कर दिया। के साथ एक अच्छे शफाफ और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से जो नेगोशिएशन की गई, उसके बदले में इन 7.5 रुपयों में कोई 4.5 रुपए पर यूनिट ये IPPs के साथ जो हमने नेगोशिएशन की, इस तरह ये 7.5 रुपए फी यूनिट बिजली कम की गई। सबसे बड़ा चैलेंज बिजली की चोरी और ये 500 अरब रुपए सालाना की चोरी है। एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अपना मीटर अपनी रीडिंग का असल फायदा आम सारिफ को है। आज मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूँ, पाकिस्तान भर में PTV की जो फी है उसको मैं आज खत्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। और अभी आपको ये बताएं, वज़ीर आज़म ने साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान को नून लीग में दोबारा शमूलियत की दावत दे दी है। शहबाज शरीफ चौधरी निसार की इयादत के लिए उनकी रिहाइशगाह गए, खैरियत दरियाफ्त की। कहा, आप तो लगता है हमें भूल ही गए हैं। जिस पर चौधरी निसार अली खान ने जवाब दिया कि आजकल बीमार रहता हूँ। वज़ीर आज़म ने चौधरी निसार की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। पुराने साथी फिर एक फ्रेम में। वजीर आजम चौधरी निसार से मिलने उनकी रिहाइशगाह पहुँच गए, खैरियत दरियाफ्त की, हाल चाल पूछे। चौधरी निसार ने भी वजीर आजम का गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान वजीर आजम ने कहा, आप तो हमें भूल ही गए हैं। जिस पर चौधरी निसार ने कहा कि आजकल बीमार रहता हूँ। वजीर आजम बोले, अल्लाह आपको जल्द सेहतियाबी अता फरमाए। ज़राए के मुताबिक वजीर आज़म ने चौधरी निसार को नून लीग में वापसी की दावत दे दी। चौधरी निसार ने सेहत ठीक होने और रफ़्का से मशावरत का मौक़िफ़ इख्तियार किया। चौधरी निसार ने अपनी रिहाइश का आमद पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चौधरी निसार की गुज़िश्ता बरस 7 साल बाद मुलाकात हुई थी। मुल्क में अब हमारी तहरीक चलेगी, इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान के अंदर इनकलाब बर्पा करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का बडग्राम में शायर इस्लाम कॉन्फ्रेंस से खिताब, बोले, हम पुरअमन लोग हैं, हमें इस्लामाबाद पर कब्जे के लिए मजबूर ना करें। हफ्ता के अंदर अंदर वो इस्लामाबाद फतह की। ये पुरअमन लोग
आईन और कानून की पैरवी करने वाले इन्हें क्यों मजबूर किया जा रहा है कि वो एक हफ्ते के नोटिस पे इस्लामाबाद पर कब्जा कर लें। ताकतवर कुव्वतें अपनी ताकत पर इतना भी भरोसा न करें कि बस वो आखिरी कुव्वत है और कोई कुव्वत उनको चैलेंज नहीं कर सकेगी। इंशाअल्लाह हम सियासी जंग लड़ेंगे, इंशाअल्लाह इस मुल्क के निज़ाम को तब्दील करेंगे और अल्लाह का दिया हुआ निज़ाम जिसमें अल्लाह के शायर महफूज हों, अल्लाह करेगा वो निज़ाम पाकिस्तान में आएगा। वजारत कानून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी है। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज करार दिए गए हैं, जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का दूसरा नंबर है और जस्टिस मियां गुल हसन तीसरे नंबर पर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज करार दिए गए हैं, जबकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का दूसरा नंबर है और जस्टिस मियां गुल हसन तीसरे नंबर पर हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस तारिक जहांगीरी चौथे, जस्टिस बाबर सत्तार पांचवें नंबर पर हैं, जस्टिस एजाज इसहाक छठे और जस्टिस अरबाब ताहिर का फहरिस्त में 7वां नंबर है। जस्टिस समन रिफत 8वें, जस्टिस खादिम सुमरो 9वें और जस्टिस आदम खान 10वें नंबर पर हैं। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने सदर मुमलिकत को जजेस की सीनियरिटी का तयन करने की हिदायत की थी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जस्टिस सरफराज डोगर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला आर्जी नहीं मुस्तकिल है और जस्टिस खादिम सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ का तबादला भी मुस्तकिल बुनियादों पर है। पंजाब असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी से अपोजिशन के चेयरमैन को हटाने के लिए काम शुरू। हुकूमत ने लॉबिंग शुरू कर दी। अपोजिशन के चेयरमैन को हटाने के लिए 3 स्टैंडिंग कमेटी के चेयरपर्सन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप से हटाया जा सकता है। वफाकी वजीर मनसूबा बंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने PTI को मुल्की मौशी बदहाली का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा PTI हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर ला खड़ा किया था। उनकी ना तजुर्बेकारी ना अहली लूट मार का खमियाजा मुल्क को भुगतना पड़ा। PTI हुकूमत के 4 साल में मुल्क तबाही से दोचार हुआ। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान इस वक्त मौशी बहाली के अमल से गुजर रहा है। शफाफियत मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज़ है। पंजाब में आज हर जगह तरक्की होती नज़र आ रही है। तो एक ऐसा शख्स जो एक यूनियन काउंसिल चलाने का भी तजुर्बा नहीं रखता था, अगर उसे ये तवक्को रखी जाती कि वो पाकिस्तान को किसी मंजिल पे पहुंचा देगा, तो जिस किसी ने उसको ये सोच के वोट दिया, मैं समझता हूं कि उसके दिमाग का मुआयना कराना चाहिए। 4 सालों में पाकिस्तान में सवाए नफ़रत के, सवाए झूठे मुकदमे बनाने के, सवाए गाली गलोच करने के, सवाए सबको चोर डाकू बनाने के, उस शख्स ने कोई एक धेले का काम नहीं किया। आज आप पंजाब के किसी इलाके में चले जाएं, आपको हर तरफ तरक्की के मंसूबे नज़र आते हैं। आपको हर तरफ बुलडोज़र और मशीनें चलती हुई नज़र आती हैं। कहीं सड़कें बन रही हैं, कहीं हस्पताल बन रहे हैं, कहीं तालीमी इदारे बन रहे हैं और कहीं किसानों और मज़दूरों और अक़लियतों के लिए वेलफेयर के प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। लाहौर में तेज़ आंधी और बारिश ने गर्मी को हल्का कर दिया। आंधियों के बायस घरों के शीशे टूट गए, बिजली का पोल भी गिर गया। फिरोजवाला में घर की दीवार गिरने से बच्चा दम बहा। कसूर में मकान के छत गिरने से 3 अफराद जख्मी, जबकि शेखुपुरा में छत गिरने के वाक़े में 2 ख़वातीन जख्मी हो गईं। पंजाब की शदीद गर्मी बारिश ने ठंडी कर दी। अब्र रहमत बरसा तो मौसम सुहाना हो गया, साथ ही आंधी ने तबाही भी मचाई। गढ़ी शाहू में बिजली का पोल गिर गया। फिरोजपुर रोड, वॉल्टन, गुलबर्ग और शादमान समेत कई इलाकों में बादल बरसे। तेज हवाओं के बायस बीजिंग अंडरपास के करीब दरख्त गिर गया। फिरोजवाला में आंधी के बायस मकान की दीवार गिर गई। हादसे में 10 साला बच्चा जान की बाजी हार गया। कसूर में भी छत गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। शेखुपुरा में भी छत गिरने का वाकया पेश आया, जिसमें 2 अफराद जख्मी हुए। फीडर ट्रिप होने से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। उकाड़ा में भी तूफानी हवाओं ने सबको हिला कर रख दिया। रिनाला खोर्द में भी ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। और भी आपको बताएं कि बारिशों ने मुल्क भर में तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ शहरों में हादसात के बायस 72 अफराद जान बहक हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन और बच्चों समेत 21 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। पंजाब में अमवात की तादाद 15 हो गई है। कराची में 22 अफराद जान बहक, जबकि बलूचिस्तान में 6 अफराद दम तोड़ गए हैं। मॉनसून स्पेल की तबाहकारियां, मुल्क भर में मुख्तलिफ हादसात, कई जानें चली गईं, कई जख्मी। कराची, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के दौरान हादसात के नतीजे में
बच्चों, खवातीन समेत 64 अफराद जाँ बहक हुए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में 8 बच्चों और खवातीन समेत 21 अफराद जाँ बहक। पंजाब में बारिश के दौरान छत गिरने और दीगर वाकयात में बच्चों समेत 15 अफराद दम तोड़ गए। कराची में बारिश के दौरान करंट लगने और मुख्तलिफ हादसात में 22 अफराद जाँ बहक हो गए। बलोचिस्तान में सैलाबी रेले में बहकर और दीगर हादसात में 6 अफराद जान से गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हादसात कुदरत की जानिब से आते हैं, सानेह सवाद पर अल्फाज नहीं मिलते जो बयान किए जा सकें। मुतासरा ख़ानदान के लिए क़यामत टूट पड़ी है, इस हुकूमत पर पता नहीं कोई क़यामत टूटी है कि नहीं। अल्लाह ताला बदतरीन दुश्मन पर भी ऐसा वक्त ना लाए, ये रेस्क्यू का एक बहुत बड़ा ब्रेक डाउन है। कोई अल्फाज ही नहीं है, ये तो वही बता सकते हैं। ज़ाती मफादात से ज़्यादा जो है कि आवाम जो बैठी हुई है, यहाँ भी है, बाहर गलियों में, बाज़ारों में जो आवाम है, उनके मफादात की हिफाजत करें, अपने सियासी और ज़ाती मफादात की हिफाजत न करें। चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर सौत में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन में 16 होटल्स को मिसमार कर दिया गया। ऑपरेशन में रेस्क्यू महकमा इरिगेशन, पुलिस और ज़िले इंतजामी के अफसरान ने शिरकत की। ऑपरेशन के दौरान दरिया किनारे मौजूद तजावुज़ात भी ख़त्म कर दिए गए। और अफसोसनाक खबर है, जोब में सैलाबी रैली की नज़र होने वाली 3 बहनों और भांजी की नमाज जनाजा मोहम्मदी मोहल्ला जनाजा गाह में अदा कर दी गई। एक साथ 4 जनाजे उठने पर इलाके में कोहराम मच गया। नमाज जनाजा में अहले इलाका और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद चारों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। ये तमाम अफराद गुज़श्ता रोज़ जोब में सैलाबी रैली की नज़र हो गए थे। जावेद अंबर की रिपोर्ट। मेहनत जिनका शिआर था, खानदान की कफालत से जिनको करार था, खुशियों का जिनको इंतजार था, मौत के फरिश्ते ने उनको आ लिया। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाली 3 खवातीन और उनकी भांजी बलोचिस्तान के जिला जोब में सैलाबी रैली की नजर हो गई। मैयत आबाई इलाके में पहुंची तो कोहराम मच गया। हर आंख अशिकबार और दिल मगमूम थे। जवां साल अमवात ने अहले इलाका को दहला कर रख दिया। जाँ बहक अफराद के मुतासरा फैमिली ने वज़ीर आला पंजाब से मदद की अपील कर दी। वापसी आ रहे थे आज तो रास्ते में ये हादसा हुआ। ये सब घूमने फिरने के लिए गए थे, सैर तफरीह के लिए गए थे। बच्चियों ने पैसे जमा किए हुए थे। बस यही है, अगर हेल्प कर सकती हैं तो मरियम नवाज मैम कर दें। बच्ची हैं, यतीम हैं, इसका उनको भी अल्लाह मियां अजर देगा। नमाज जनाजा में अहले इलाका, शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद चारों खवातीन को सुपुर्द खाक कर दिया गया। जिंदा बच जाने वाली बहन की हालत तशवीशनाक है। एनडीएमए ने 5 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद मानसून बारिशों और मुमकिना सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद समेत बलाई इलाकों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के है, जिससे लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तग़यानी का खदशा है। 2 से 5 जुलाई के दौरान कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं, जिससे अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा है। 5 जुलाई तक मुल्क भर में शदीद मानसून बारिशों और मुमकिना सैलाब का इम्कान है। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद समेत पंजाब और केपी के मुतादिद शहरों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के। लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। शदीद बारिश की वजह से नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। 2 से 5 जुलाई के दौरान कराची, हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। अर्बन फ्लडिंग की वजह से सूरत हाल अबतर होने का खदशा है। एनडीएमए के मुताबिक हजारा, मालाकंड, आजाद कश्मीर और बीपर पंजाल के नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का इम्कान है। एनडीएमए के मुताबिक शदीद बारिशों के बायस कमजोर तामीरात, कच्ची दीवारों, बिजली के खंभे और बिल बोर्ड गिरने का खतरा है। आंधी और तूफान से हद निगाह कम होने से हादसात का खदशा भी है। एनडीएमए ने आवाम से अपील की कि नदी नालों को अबूर करने से गुरेज करें और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रहें। कराची में 2 दिन की बारिशों ने तबाही मचा दी है। सड़कें तबाही की तस्वीर बन गई हैं। नालों की सफाई तो कर दी गई, मगर निकाला गया कचरा सड़कों पर ही फेंक दिया गया। शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया है। रिपोर्ट करेंगे साद गुजर। शहर कायद में अब्र रहमत बरसा, लेकिन रहमत जहमत बन गई। 2 दिन की बारिश ने इंतजामी गफलत के बाइस कराची वालों को आजमाइश में डाल दिया। जगह जगह पानी अब खड़ा है। गटर उबलने से सड़कों पर पानी भरा है। नालों की सफाई तो हुई, लेकिन निकाला गया कचरा सड़कों पर पड़ा है। कई इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। पैदल चलने वाले भी मुश्किल में पड़ गए। ये यहाँ के कराची की, ये सिर्फ कराची की खूबसूरती यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी। यहाँ से हज़ारों सैकड़ों लोग यहाँ से गुजरते हैं। यहाँ से उनको बीमारी लगती है, ये अपने घर पे लेके जाते हैं बीमारी। वहाँ पे फिर बच्चे बीमार हो जाते हैं, बड़े बीमार हो जाते हैं। ये बारिश से पहले का काम है। अभी बारिश स्टार्ट हुई है, पहले दिन ही ये काम कर रहे हैं।
पहले सोए हुए थे इससे पहले, अभी ये कचरा ये 1 महीने तक ही रहेगा यहाँ पे। गंदगी की वजह से मक्खियों और मच्छरों की भरमार ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। इंतजामिया कोई है ही नहीं, इधर कोई देखने वाला है ही नहीं। इधर हर बंदा जो भी हिसाब किताब हो रहा है, पैसे मिले, हर बंदा अपनी अपनी जेब में डाल रहा है। ये तो देखें, इनके पता नहीं अपने घर ऐसे ही साफ होते होंगे जिस तरह उन्होंने साफ करके सारा यहाँ फेंक दिया। और आप देखें सारा कचरा लाइन से आगे तक ऐसे पड़ा हुआ है। कोई यानी कि इंसानियत का तो इनको जाहिर सी बात है, इन्होंने सवात में लोगों की जान नहीं बचाई, तो ये सेहत का ख्याल इनको कहाँ से होगा। दूसरी जानिब बारिशों का सिलसिला किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, जिससे सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा है। ये नाला और ये उसकी सफाई शहरियों के लिए एक नई आजमाइश। कराची की सड़कों पर मौजूद कचरे का ढेर और गंदा पानी बदतरीन मंजर पेश कर रहा है। कैमरामैन दानिश शकील की हमरा साथ गुज्जर, बोल न्यूज़ कराची। कराची में बिजली बंदिश ने आवाम को शदीद गर्मी में बेहाल कर दिया है। मुतासरा इलाकों में घरेलू निज़ाम ठप हो गया है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुश्तइल अफराद सड़कों पर निकल आए हैं। डिप्लॉटे पंपिंग स्टेशन पर फिर ब्रेक डाउन हो गया है। शहर के कई इलाके पानी से महरूम हैं। कराची से लोड शेडिंग का अजाब टल न सका। शहर के मुतादिद इलाकों में 6 से 12 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली बंदिश से कई इलाकों में निजाम जिंदगी मफलूज है। पैपरी के इलाके में मुश्तइल अफराद सड़कों पर निकल आए, कौमी शाहराह बंद कर दी। शहरियों का कहना था कि बिलों की अदायगी के बावजूद हमें लोड शेडिंग का निशाना बनाया जा रहा है। उधर डमलोटी के इलाके में फिर बिजली का ब्रेक डाउन हो गया। वाटर कारपोरेशन के पंपिंग स्टेशन से पानी की फरहामी मुअत्तल हो गई। मलिर कैंट, खोकरापार और मेमन गोट में पानी की फरहामी मुतासिर हुई। ढाबेजी पंपिंग स्टेशन पर फॉल्ट की बिना पर भी कराची को 235 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ा। हैदराबाद में मानसून बारिशों के बायस कोटरी बैराज और मुलिका नहरों की सतह बुलंद, डूबने के वाक़यात में भी इजाफा हो गया है। नहाने वालों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इक़दामात सिफर हैं। हैदराबाद से इरफान आराई रिपोर्ट कर रहे हैं। सिंध में मानसून बारिशें, दरियाए सिंध की सतह बुलंद, लोगों के डूबने के वाकयात में इजाफा। हैदराबाद के शहरियों ने पिकनिक मनाने के लिए कोटरी बैराज का रुख कर लिया, लेकिन बैराजेस और नहरों में हिफाजती इंतजामात न होने के बराबर। 1 माह के दौरान दर्जन से जायद अफराद के डूबने के वाकयात रूनुमा हो चुके, लेकिन इंतजामिया की जानिब से कोई ठोस इकदामात नजर नहीं आते। इंतजामिया ने अब तक गोताखोर भी मुकर्रर नहीं किए। बैठने की जगह हो, बंदे को सुकून हो यहाँ पे तो और मज़ा आए। फैमिली के साथ बंदा आता है यहाँ पे, कम से कम फैमिली बैठने की जगह होनी चाहिए। सर नहाने का तो बहुत दिल कर रहा है, लेकिन क्या करें, इंतज़ामिया है नहीं। लेकिन क्या करें, बट डूबने का भी डर है। ना कोई सहूलत है कि यार ये कोई ऐसी जगह, ये किसी और शहर में या किसी और मुल्क में होता तो इस जगह को किस तरह बनाते। बैठने की तक की जगह नहीं है। पहले वासा वालों की मशीनें लगी हुई थी, वो मशीनें भी उठा के ले गए, बैठने की सफाई थी। अब यहाँ जानवर खड़े हो रहे हैं। यार मौसम बहुत प्यारा हो रहा है और ये घूमने की जगह आपके सामने है। लोग घूमने के लिए फैमिली आती है, कोई ना बैठने की जगह है। अवाम ने शिकवा किया कि दरियाए सिंध और नहरों की हिफाजती पुश्तों पर सैर व तफरी के लिए आने वाले अफराद के लिए सहूलियात मुहैया करना जिला इंतजामिया की जिम्मेदारी है। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान नाराई, हैदराबाद। दूसरी जानिब यूरोप भर में शदीद गर्मी की लहर, दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुंच गया। लोगों के पसीने छूट गए। माहिरीन ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीली तेज़ी से बर्रे-आज़म यूरोप को शदीद मुतासर कर रही है। ये खित्ता तेज़ी से गर्म हो रहा है। हुकाम ने एहतियात की हिदायत जारी कर दी हैं। जनूबी यूरोप इस मौसम गर्मा की पहली शदीद लहर का सामना कर रहा है और माहिरीन का कहना है कि मौसमियाती तब्दीली तेजी से गर्म होते बर्रे-आज़म को शदीद मुतासर कर रही है। यूरोप के कई हिस्से झुलसा देने वाली गर्मी की लपेट में आ चुके हैं और अगले चंद दिनों में दर्जा हरारत मजीद बढ़ने की पेशगोई की गई है। इटली, फ्रांस और पुर्तगाल में गर्मी उरूज पर है। रोम में दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। फ्रांस के शहर मार्सी में दर्जा हरारत 40 डिग्री को छू गया। पुर्तगाल के 2/3 हिस्से में शदीद गर्मी और जंगलाती आग के खतरे के पेश नजर हाई अलर्ट है। लिस्बन में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक चला गया। स्पेन, इटली और यूनान में गर्मी के बायस हंगामी इक़दामात किए जा रहे हैं। स्पेन में दर्जा हरारत 42 डिग्री तक रिकॉर्ड हुआ। सिसिली के शहर पार्लोमो में 39 डिग्री गर्मी की पेशगोई के बाद दोपहर के वक्त बाहर काम करने पर पाबंदी लगा दी गई। फ्रांस, यूनान और स्पेन में लोग फव्वारों, पार्कों और एयर कंडीशन म्यूजियम्स का रुख कर रहे हैं। माहिरीन तवील अरसे से खबरदार कर रहे हैं कि कार्बन का अखराज जमीन को गर्म कर रहा है और यूरोप की हर गुजरती गर्मी शदीद तर होती जा रही है। महंगाई के सताए शहरियों के लिए बुरी खबर है। उगरा ने आइंदा माली साल के लिए सार्फिन के लिए गैस महंगी कर दी है। नॉन प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन के लिए गैस के नर्ख 500 से 4200 रुपये फ़ी MMBTU मुकर्रर कर दिए हैं। कम से कम फिक्स्ड चार्जेस भी 600 रुपये कर दिए गए हैं।
عوام کے لیے بری خبر، نئے مالی سال کا آغاز گیس کی قیمتوں میں اضافے سے ہوگا۔ اوگرا نوٹیفکیشن کے مطابق گھریلو صارفین کے لیے گیس کی قیمت 200 تا 4200 روپے فی ایم بی ٹی یو مقرر کر دی گئی۔ پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کے لیے گیس کے نرخ 200 سے 350 روپے فی ایم بی ٹی یو ہوں گے۔ پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین پر ماہانہ فکس چارجز بڑھ کر 600 روپے ہو گئے۔ نان پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین ماہانہ 1500 روپے ادا کریں گے۔ 1.5 مکعب میٹر سے زائد گیس استعمال کرنے والے نان پروٹیکٹڈ صارفین پر 3000 روپے فکس چارجز عائد کیے گئے۔ روٹی کے تندوروں کے لیے گیس کے نرخ 110 روپے سے 700 روپے تک فی ایم بی ٹی یو ہو گئے۔ کمرشل صارفین کے لیے گیس کے نرخ 3900 روپے اور جنرل انڈسٹری کے لیے نرخ 2300 روپے ہو گئے۔ سی این جی سیمنٹ فیکٹریوں اور کے الیکٹرک کے لیے بھی گیس مہنگی کر دی گئی۔ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں، ضلع دکی میں فورسز نے بھارتی پراکسی فتنہ الہندوستان کے خلاف کارروائی میں 2 بھارتی دہشت گردوں کو ہلاک اور 2 کو گرفتار کر لیا ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز وطن عزیز سے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع دکی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 2 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد جہنم واصل 2 گرفتار۔ 28 جون کو دکی میں بھارتی پراکسی فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کارروائی کی۔ اس دوران فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ دہشت گردوں کے قبضے سے ہتھیار اور بارودی مواد برآمد کر لیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مارے جانے والے دہشت گرد علاقے میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز وطن عزیز سے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ اور جنوبی بھارت کے سر پر جنون سوار ہے۔ بھارتی اسٹریٹجک سمت عالمی سطح سے ہٹ کر اب علاقائی سطح تک محدود ہو گئی ہے اور اب پاکستان اور مقبوضہ کشمیر نشانے پر ہے۔ مودی حکومت نے را کی قیادت میں تبدیلی کا فیصلہ کرتے ہوئے پراگ جین کو بھارت کی خفیہ ایجنسی را کا نیا سربراہ مقرر کیا ہے۔ اس تقرر کو حکومت کی حکمت عملی کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ بھارت نے پاکستان کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے بعد راؤ میں تبدیلی کی ہے۔ پراگ جین کا ماضی پاکستان پر مرکوز آپریشن سے جڑا رہا ہے۔ پراگ جین کی تقرری کو خطے پر بڑھتی توجہ کی علامت سمجھا جا رہا ہے۔ بنیانم مرصوص سے خطے میں بھارتی جارحیت کو لگام ملی۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وہ عزت دی جو 77 سال میں نہیں دیکھی۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کی گفتگو، کہا کہ دشمن کی کسی بھی سازش کے خلاف ہم سب متحد ہیں۔ ملک کی دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ بھارت یا اسلام دشمن طاقتوں کو کوئی موقع نہیں دیں گے۔ میرے لیے تمام علماء استاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میرے لیے تمام ہی علماء کرام ایک استاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو محترم، جہاں اتنے سارے استاد موجود ہوں تو ایک شاگرد کی کیا مجال کہ وہ اپنی رائے کسی پہ مسلط کر سکے یا اس کا اظہار کر سکے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ترک وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاک ترک وزراء خارجہ نے 2 طرفہ تعلقات، باہمی تعاون اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ترجمان کے مطابق بات چیت میں آسیان ریجنل فورم کے آئندہ اجلاس کے حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو ہوئی، جو 10 اور 11 جولائی کو ملائیشیا کے شہر کوالالمپور میں ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے بلدیات پر ڈاکہ مارا، جماعت اسلامی کا حق چھین کر ایک میئر مسلط کیا گیا۔ لاہور میں پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں جیتی ہوئی نشستوں پر قبضہ کیا گیا، مجھے کامیاب قرار دیا گیا لیکن میں نے سیٹ واپس کر دی۔ حافظ نعیم نے مخصوص نشستوں کے فیصلے کو عدالتی تاریخ کا بدنما داغ قرار دیا۔ سے ہار گیا تھا، انہوں نے مجھے جیتا ہوا قرار دے دیا اور ہماری جو اور بہت ساری سیٹیں تھیں اس پر قبضہ کر لیا۔ الحمدللہ جماعت اسلامی میں یہ ظرف بھی موجود ہے اور اس کی اجتماعیت میں اتنی برکت۔ جعلی فیصلے سپریم کورٹ سے کروا کے اپنی سیٹیں حاصل کرنا، لوگ اس کو سیاست کہتے ہیں اور بہت کامیاب سیاستدان کہے جاتے ہیں وہ لوگ جو ہر 2 نمبری سے اپنے آپ کو اقتدار میں رکھتے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن نے کہا ہے کہ حافظ نعیم اپنی سیاسی ناکامیوں کا بلبہ پیپلز پارٹی پر ڈال رہے ہیں، وہ میئر نہ بننے کے صدمے سے باہر نہیں آ سکے ہیں۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ حافظ نعیم پنجاب میں بیٹھ کر سندھ کے بلدیاتی نظام کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ حافظ نعیم پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اس طرح آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ اسرائیل نے ڈرون حملے میں حزب اللہ کے رضوان فورس کے انٹیلیجنس کمانڈر عباس الوہبی کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔
اسرائیلی فوج کے مطابق جنوبی لبنان کے علاقے مہروانا میں کیے گئے ایک ڈرون حملے میں حزب اللہ کے رضوان فورس بٹالین کے انٹیلیجنس کمانڈر عباس الحسن الوہبی کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ عباس الوہبی حزب اللہ کی دفاعی صلاحیتوں کو بحال کرنے اور ہتھیاروں کی منتقلی جیسے اقدامات میں سرگرم تھے۔ کھیلوں سے متعلق بات کریں گے۔ جنوبی کوریا میں جاری ایشین یوتھ گرلز نیٹ بال چیمپئن شپ میں پاکستانی خواتین نے فتوحات کی ہیٹ ٹرک مکمل کر لی۔ پاکستان ویمن ٹیم نے میزبان سائٹ کو بڑے مارجن سے دھول چٹا کر مسلسل تیسری کامیابی اپنے نام کی۔ فاتح ٹیم کی جیت کا سکور 91-6 رہا۔ پاکستان ٹیم چوتھا میچ آج جاپان کے خلاف کھیلے گی۔ پاکستان پول بی میں 6 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے۔ اور ٹینس اسٹار نوواک جوکووچ اور آریانا سابلینکا کی شرط لگا کر بوتل ہٹ کرنے کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ جوکووچ سابلینکا کی پریس کانفرنس کے دوران بھی پہنچ گئے۔ اسٹار پلیئر نے سابلینکا کو مزید ٹریننگ کا مشورہ بھی دیا، جس پر کہے لگ گئے۔ سابلینکا مسکراتے ہوئے کرسی سے اٹھیں اور جوکووچ کو اپنی سیٹ پر بیٹھنے کا کہا۔ اور NCA اسکلز ڈیولپمنٹ کیمپ، انٹرنیشنل کرکٹ کے چیلنجز، توقعات کا بھاری بوجھ، ٹیم میں جگہ پانے کے لیے ساتھی کھلاڑیوں سے زبردست مسابقت۔ عرفان خان نے ان تمام کسوٹیوں پر پورا اترنے کے لیے اپنی محنت بڑھا دی ہے۔ شاندار فٹنس کے حصول کے ساتھ انہوں نے بیٹنگ تکنیک میں بہتری پر بھی کام کیا۔ اور جنٹلمین گیم کو کرپشن سے داغدار کرنے والا رسوائے زمانہ ملک بھارت گھر کے ایک اور بھیدی نے لنکا ڈھانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ سابق بھارتی کرکٹر وریندر سہواگ نے غیرت، شرم و حیا بالائے طاق رکھتے ہوئے کمال ڈٹائی سے امپائرز کو رشوت دینے کا اعتراف کر لیا۔ اور عالمی شہرت یافتہ فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے کلب ورلڈ کپ میں شرکت کی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ رونالڈو نے ویڈیو پیغام میں کہا کہ میرے پاس کچھ پیشکشیں تھیں کہ میں کلب ورلڈ کپ میں کھیلوں، لیکن میں نے سوچا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں نے نیشنز لیگ کے آخری میچ تک خود کو محدود رکھا اور دیگر کسی پیشکش پر توجہ نہیں دی۔ برطانوی ٹینس پلیئر ایما راڈوکانو نے کارلوس الکاریز سے دوستی کی خبروں پر خاموشی توڑ دی۔ پریس کانفرنس میں خاتون کھلاڑی نے کارلوس الکاریز سے دوستی سے متعلق سوال ہوا تو انہوں نے اسپینش اسٹار کو صرف دوست قرار دیا۔ پریس کانفرنس کنڈکٹ کرنے والی خاتون نے کہا کہ میرے خیال میں اب یہاں ہمیں بات ختم کر دینی چاہیے، جس پر ایما راڈوکانو نے زوردار کہا لگاتے ہوئے کہا کہ یہی ختم کرنے کا طریقہ ہے۔ لاہور میں ڈولفن فورس پنجاب کے کانسٹیبل سید زین کی پینٹنگز نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی ہے۔ زین کی پینٹنگ میں سونے کے ورق کا استعمال اسے مزید خوبصورت بنا دیتا ہے۔ رپورٹ کریں گے افضال عباسی۔ رنگوں میں چھپا محافظ ڈولفن فورس کا کانسٹیبل پینٹر نکلا۔ سید زین کے سوشل میڈیا پر چرچے۔ جرائم کو روکنے والا ہاتھ لاہور کی تاریخی عمارتوں کو کینوس پر محفوظ کرنے لگا۔ جن کے ہاتھوں سے برش چلے تو فن بولتا ہے۔ سونے کے ورق کا استعمال ان کی پینٹنگز کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ جو ہمارے گولڈن ڈیز تھے وہ ہم سے کہیں جدا ہو گئے ہیں، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو میں دوبارہ حاضر دور میں لے کے آؤں۔ تو اس کے لیے میں نے سوچا کیوں نہ اس طرح کا آرٹ ورک بنایا جائے۔ تو اس کے اوپر میں جو گولڈن مٹیریل اپلائی کر رہا ہوں، اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے گولڈن ڈیز تھے اس کے ساتھ میں اس کو کنیکٹ کر رہا ہوں۔ باصلاحیت کانسٹیبل سید زین کا کمال یہ ہے کہ جو کچھ دیکھتے ہیں وہی اپنے کینوس پر زندہ کر دیتے ہیں۔ ملک اور قوم اور آنے والی جو جنریشن ہے اس کے لیے کچھ اچھا میسیج، کچھ اس کے لیے کچھ اس طرح کا اقدام ہو کہ ان کے لیے کافی ورتھ فل ہو۔ نئے انداز کے ساتھ ان کو پینٹ کیا جائے۔ نسل ہے جو ہماری جنریشن ہے ان کو پتہ چل سکے کہ ہمارا اولڈ ہیریٹیج، ہمارا ورثہ کیا تھا۔ زین کی خاص بات یہ ہے کہ وہ لائیو پینٹنگ بھی کرتے ہیں۔ جہاں دل کیا وہیں کھڑے ہو کر عکس بندی شروع کر دیتے ہیں۔ زین اب تک IG پنجاب سمیت کئی اعلیٰ پولیس افسران کے پورٹریٹس بنا کر انہیں تحفے میں بھی دے چکے ہیں۔ اگر حکومت ایسے باصلاحیت نوجوانوں کی سرپرستی کرے تو سید زین جیسے ہنرمند فنکار نہ صرف پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کا مثبت چہرہ بھی اجاگر کریں گے۔ کیمرہ مین حسن خان کے ساتھ افضال عباسی، بول نیوز، لاہور۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ اپڈیٹڈ رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔